प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम रोज पर डे यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इसमें आपका चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। आज हम विलयन में देखेंगे, हमने स्टार्ट किए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्या गुणधर्म हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम दो गुणधर्म को पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ चुके हैं। इसमें आज हम तीसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन को पढ़ने से पूर्व पहले हम देख लेते हैं हिमांक क्या होता है। उसके समझने के बाद तब हम देखेंगे हिमांक अवनमन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके सूत्र को हम ड्राइव करेंगे और उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए हिमांक क्या होता है। हिमांक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। नोट करें, फ्रीजिंग पॉइंट। आपको आशा है विद्यार्थियों आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर कंप्लेन करते हैं ऑनलाइन, ये आपकी जो वीडियो है इसमें आप छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो हमने कुछ इम्प्रूवमेंट लाई है। अब आज हम बड़ा बड़ा लिखेंगे। तो आप देखें, हम हिमांक पढ़ा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं हिमांक। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में देखा था क्वथनांक क्या होता है, तो हमने क्वथनांक की डेफिनेशन क्या दी थी, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडल के वाष्पदाब तक बराबर हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। तो हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट यानी किसी चीज को जमाना। तो आपको क्या करना है, कोई द्रव लेना है। क्या लेना है? कोई आपको द्रव लेना है। उस द्रव में आपको इतना टेम्परेचर कर देना है कि उसका जो वाष्पदाब है ठोस के वाष्पदाब के बराबर हो जाए। देखो, हाँ देखो, हम बात करें ठोस के वाष्पदाब की बात कर रहे हैं। ठोस का वाष्पदाब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई द्रव ले लेना है। क्या लेना है? आपको कोई द्रव ले लेना है, ठीक है। तो इस द्रव को आपको इतना टेम्परेचर देना है, इतना लो टेम्परेचर देना है कि इसका वाष्पदाब कहां तक पहुंच जाए, ठोस के वाष्पदाब तक पहुंच जाए। उसे हम क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। तो आप इस डेफिनेशन को नोट करें, क्यों कि ठोस का भी वाष्पदाब होता है, कुछ ना कुछ वाष्पदाब होता है। केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार ही देंगे। हिमांक डालें तो उसके बाद हम पढ़ेंगे हिमांक अवनमन, ठीक है। तो आप अवनमन को काट सकते हैं। तो उसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब ठोस के वाष्पदाब के बराबर हो जाए उसे हिमांक कहते हैं। दो एक टेम्परेचर ठीक है। तो आशा है आपको यह डेफिनेशन समझ में आई होगी। हमने लिखा, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब ठोस के वाष्पदाब के बराबर हो जाए तो उसे हम कहेंगे हिमांक अवनमन। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं अभी आपके पास गया था, फिर मैं लौटकर पुनः वापस आया हूँ। आशा है आपको यह बात समझ में आई होगी। अब इस बात को मिटा रहा हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा हिमांक क्या होता है। अब हम देखेंगे हिमांक अवनमन क्या होता है। तो अब आप हेडिंग लगाएं हिमांक अवनमन। ठीक है, हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन से क्या तात्पर्य है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ कंडीशन रख रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई शुद्ध विलायक है। क्या है आपका, यहाँ पर कोई शुद्ध विलायक है, ठीक है। देखा, पहले यहाँ पर समझे,
पहले यहाँ पर समझा। मान लीजिए आपके पास नॉर्मल वाटर है, ठीक है, नॉर्मल वाटर यानी उसको मैं बोला शुद्ध विलायक, ठीक है। तो उस नॉर्मल वाटर का जो हिमांक समझ रहे हो, जमाना, किसी चीज को जमाना, ठीक है। तो मैं उस वाटर को जमाऊंगा, तो आपको सबको पता है जो वाटर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, ठीक है। तो मैं जो शुद्ध विलायक है यानी वाटर है उसका हिमांक मान ले रहा हूँ क्या, उसका हिमांक मान ले रहा हूँ क्या, शुद्ध विलायक का हिमांक कितना मान ले रहा हूँ मैं, TF मान ले रहा हूँ, ठीक है। F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट किसका, वाटर का, ठीक है। TF मान लिया, आपको पता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शुद्ध वाटर का जो वैसे नॉर्मली बात करें मेजरमेंट मान ले TF होता है, वैसे हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है वाटर, ठीक है। अगर मैं उसी वाटर में शुगर मिला दूं, अब आप उसको जमाओ, कौन पहले सबसे पहले जमेगा, जल पहले जमेगा कि चीनी वाला सबसे पहले जमेगा, जल पहले जमेगा। जब चीनी ग्रोथ रखते हैं, जैसे तुम गर्म पानी में डालोगे तो जल्दी हो जाएगी और ठंडे में डालोगे तो बहुत देर में हो जाएगी। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था, जो आपका ये वाटर है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, लेकिन जो आपने चीनी पानी में घोल दी है, चीनी को आपने पानी में घोल दिया है, वह क्या बन गया, शरबत। वह जो आपका शरबत है, ध्यानपूर्वक सुने, जो आपका शरबत है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा, उसको और ठंडा करना पड़ेगा तब जमेगा, तभी तो जमेगा। वाटर तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, लेकिन जो हमारी शरबत बना है उसको हमें और ठंडा करना पड़ेगा तभी तो जमेगा। यानी हमारा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, यानी उसको और ठंडा करेंगे, उसका टेम्परेचर हमें माइनस में लेकर जाना पड़ेगा तभी तो जमेगा वो, तभी तो जमेगा कि नहीं जमेगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, माना विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक कितना मान लीजिए मैंने मान लिया T1, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ पर दो प्रकार के हिमांक हैं, एक शुद्ध विलायक का हिमांक है और विलयन का हिमांक है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं हिमांक सबसे अधिक किसका होगा, शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक होगा कि विलयन का हिमांक अधिक होगा, ध्यान पूर्वक सोच कर बताना। विलयन का हिमांक अधिक होगा। देखें आप, जो आपका वाटर है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, ठीक है। अगर मैं वाटर में शुगर ऐड कर दूंगा तो मुझे और इसको और ठंडा करने पड़ेगा, और ठंडा करने का मतलब है जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मुझे माइनस में लेकर आना पड़ेगा, माइनस में लेकर आना पड़ेगा तभी तो जमेगा। देखो 0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, इसका मान ज्यादा है, और उसमें नीचे नेगेटिव में लेके आऊं तो उसका मान वैसे ही कम हो गया। तो मैं आप क्या हुए, क्या ये कहोगे शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा होगा और विलयन का हिमांक क्या हो, कम होगा, वैसे की बात करें, ठीक है। लेकिन हिमांक इसको ठंडा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर मैं पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो, क्या लिखोगे, जब किसी शुद्ध विलायक में हम क्या करते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो क्या आता है, हिमांक में कमी आती है। तो हिमांक में आई यह कमी क्या कहलाएगी, आपकी हिमांक अवनमन कहलाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाते हैं तो विलयन के हिमांक में कमी आती है, विलयन के हिमांक में कमी आती है। आप लिखेंगे तो हिमांक में आई है कमी, हिमांक में आई यह कमी क्या कहलाएगी आपकी, हिमांक अवनमन कहलाती है। अवनमन का मतलब होता है कमी, और उसमें पढ़ा था कितना, उन्नयन, उन्नयन का मतलब था वृद्धि और उनका मतलब कमी, कमी हो रही है इसमें। तो हिमांक में आई है कमी हिमांक अवनमन कहलाती है, हिमांक अवनमन कहलाती है। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं हमारे यहाँ पर कुछ विद्यार्थी गांव जखाड़ा से आते हैं, तो आज उनके यहाँ पर भागवत कथा का प्रसंग चल रहा था। तो
परसों उनके यहाँ पर भंडारा है, जिससे कुछ विद्यार्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहेंगे, लेकिन इसमें कोई बात नहीं है। आपकी कक्षाएं सुचारू रूप से स्टार्ट रहेंगी, इसमें कोई खेद नहीं है, उससे कोई बात नहीं है। तो आशा है आपको हिमांक अवनमन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब इसका हम सूत्र को ड्राइव करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब हम देखें हिमांक अवनमन क्या होगा। अब आप लिखें हिमांक अवनमन। दो हिमांक अवनमन को मैं डेल्टा टी से मानूंगा, ठीक है, डेल्टा टी एफ, ठीक है। देखो हिमांक अवनमन यानी किसका ज्यादा है, विलायक का ज्यादा है, विलेन का कम है, तो मैं क्या करूंगा टी एफ में से टी1 घटा दूंगा, तभी तो मैं कमी प्राप्त होगी, कितना कम हो गया, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आया क्या, हिमांक अवनमन, ठीक है। तो आप इस सूत्र को उतार लें, फिर इसके सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन उन्नयन का निकाला था, उसी प्रकार हम हिमांक अवनमन का भी सूत्र निकालेंगे। बने रहिए हमारे साथ कुशवाहा सर ऑफिशियल चैनल पर। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे, हमने कुछ साइंटिस्ट ने जो कुछ प्रयोग करे हैं, उन प्रयोगों से उन्होंने एक बात कही है, उस बात को मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा। तो आप लिखेंगे प्रयोगों से सिद्ध है, प्रयोगों से सिद्ध है। क्या सिद्ध है, यह सिद्ध है कि जो आपका हिमांक अवनमन यानी डेल्टा टी है, टी एफ, वह क्या होता है, वह डायरेक्ट समानुपाती होता है किसके, कुतरा कुंजन किसके समानुपाती था पूर्व वीडियो में, मोललता के। तो इसमें भी यह भी मोललता के समानुपाती होगा। तो हिमांक अवनमन किसके समानुपाती होगा, मोललता के, ठीक है। मोललता यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है। अब मोललता को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपका निकल कर आएगा फॉर्मूला डेल्टा टी एफ बराबर, इसको उठाएंगे तो इक्वल का चिन्ह आएगा, और कोई हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा नियतांक, तो उस नियतांक की जगह पर लेंगे हम क्या, के एफ, यानी एफ और फ्रीजिंग पॉइंट का नियतांक, ठीक है। आप यहाँ पर लिखोगे मोललता, ठीक है। और जहां पर के एफ आपका क्या है, जहां के एफ आपका क्या है, मोलल अवनमन, मोलल अवनमन, अवनमन स्थिरांक, यहाँ पर आपका के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं पूर्व वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बट्टे विलेय का अणु भार इंटू विलायक का भार, और ग्राम में दिया तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यह मोललता का सूत्र होता है। इसी सूत्र को हम यहाँ पर फांस देंगे और आपका सूत्र निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू छोटे डब्ल्यू बट्टे छोटी एम इंटू बड़ा डब्ल्यू बट्टे इंटू 100। यही आपका क्या निकल कर आ गया, सूत्र निकल कर आ गया हिमांक अवनमन का। इसी सूत्र के ऊपर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे, आप इसमें पूछ सकते हैं कि डेल्टा टी एफ आपका हिमांक अवनमन है, के एफ आपका मोलल अवनमन स्थिरांक है, डब्ल्यू विलेय का भार, एम विलेय का अणु भार, डब्ल्यू विलायक का भार, और ये मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसी सूत्र के ऊपर हम बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अभी हमने पढ़ाया था हिमांक अवनमन क्या होता है, उसी पर आधारित अभी हमने प्रश्न दिया है, ध्यान पूर्वक देखें। 17.1 ग्राम सुक्रोज यानी चीनी की बात अणु भार 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक अवनमन कितना हो गया, 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ की गणना करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हम आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, गेट को बंद कर दें, गेट बंद करने से कोई तात्पर्य नहीं है, जो हमारा सूरज चाचा निकल चुके हैं। तो आप यहाँ पर देखें, जो आपका जो सुक्रोज यानी अणु भार कितना दिया है, विलेय का भार यानी छोटी एम कितनी दी है आपको 17.1 ग्राम, और डब्ल्यू की बात करें वो कितना दिया है आपको 342, और विलायक का भार कितना दिया है यानी बड़ा डब्ल्यू कितना दिया है आपको 100 ग्राम, ठीक है। और आपको हिमांक अवनमन कितना दिया गया है
डेल्टा टी एफ आपको दिया गया है 0.93 डिग्री सेल्सियस। ये बात था। ठीक है, आपको क्या निकालना है, के एफ की गणना करनी है। और जैसे कि हमने अभी सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डेल्टा टी एफ इक्वल टू एम बराबर के एफ इंटू एम बटे छोटा डब्ल्यू इंटू बड़ा डब्ल्यू इंटू 100 मतलब 1000। हमको यह निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा, यह निकालना है, तो आप इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यानी डेल्टा टी एफ इंटू छोटा डब्ल्यू इंटू बड़ा डब्ल्यू बटे छोटी एम इंटू और नीचे 1000 भी आ जाएगा है, और किसके बराबर हो जाएगा या के एफ के बराबर हो जाएगा, बताइए। ये छोटी एम का होता है, छोटी एम विलय का भार, अणु भार का होता है, छोटा डब्ल्यू, मैंने पूरे वीडियो में आपको बताया था। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लगा है डेल्टा टी एफ, बड़ी एम विलय का अणु भार होता है, हाँ बड़ी एम होता है, बड़ी एम, हाँ, पर इसमें हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और अवनमन का मान कितना है 0.93 और छोटे डब्ल्यू का मान कितना है आपका, छोटे डब्ल्यू का मान है 342 और बड़े डब्ल्यू का मान है आपका 100 ग्राम और एम का मान है आपका 17.1 इंटू 1000। तो आप इस कैलकुलेशन को करें, ठीक है, हमने सब वैल्यू रख दी है, आशा है आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। जीरो पॉइंट 186 कितना आ रहा 0.186 0.5.1 आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या देखेंगे, यहाँ से जब हम पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, यहाँ से 2 पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, 3 जीरो से जब 3 जीरो चली गई, ठीक है, अब आपको क्या करना है 93 का 42 में गुणा करना है और 171 का डिवाइड करना है। 177 से काटो 2 दे तो मैं ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन में ये डब्ल्यू है भैया, जिसमान डब्ल्यू है ये भैया, देखो आप यहाँ पर देखोगे 171 से यह 2 बार चले जाएंगे, ठीक है। और 93 का सब मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 9 दूनी 18 बट्टे 100, यहाँ निकल कर आया 1.86 किलो केल्विन मोल इनवर्स। बोले प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 7.5 ग्राम पदार्थ के 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, तो आपको पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। क्या करना है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। इस प्रश्न को आप समझें और करके आंसर लेकर आए। तो देखो हम देखेंगे क्या क्या दिया गया है आपको। कह रहा है कोई पदार्थ है जिसका भार कितना दिया गया है 7.5 ग्राम, तो हम कह सकते हैं जो आपका पदार्थ है वह क्या है, विलेय है, विलेय तो है, यानी उसने विलेय का भार कितना दे दिया, यानी स्मॉल डब्ल्यू कितना दे दिया उसने 7.5 ग्राम, ठीक है 75 ग्राम। अब कह रहा है देखो, और जो पदार्थ का उसने अणुभार नहीं दिया वही पूछ रहा है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी एम पूछ रहा है, ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और जो आपका जल है वो आपका क्या हो गया, विलायक हो गया, उसका भार कितना दिया उसने, यानी जो बड़ा डब्ल्यू है वह आपको दिया है कितना 75 ग्राम। अब हम उसकी बात करें हिमांक अवनमन की, हिमांक में कमी कितने दी है उसने, हिमांक में कमी कितने दी है, यानी उसने हिमांक अवनमन आपको दिया है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, उसने भी उसकी वैल्यू दी है, कितने दी है, के एफ इज इक्वल टू 1.86 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अब कह रहा है पदार्थ का अणुभार यानी एम का मान निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू छोटी एम, नो नो नो, छोटे डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टे एम इंटू बड़ा डब्ल्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यू लगाएं, इसका मान कितना है 1.2, के एफ का मान आपका दिया है 1.86
और W का मान दिया गया है आपके लिए 7.5 और 1000। M का मान आपको निकालना है और W का मान दिया है आपको 75। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ से आप पॉइंट उठाओगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगी, जैसे यहाँ से पॉइंट उठाओगे 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, तो 75 से 75 चला गया, ठीक है, 1000 से 1000 भी चला गया। अब आपको क्या करना है, 5 इधर ले जाइए, 12 इधर ले जाइए, तो क्या करते हैं M बराबर 186/12 और पॉइंट उठा के ऊपर इसको जीरो ले लेंगे। ठीक है, अब 12 का इसमें 18 60 भाग लगा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो मैं भाग लगा कर देखता हूँ, 12 एकम 12, कितना बचा आपका 6 बचा, 12 पंजे 60, ठीक है 60 बचा, 12 पंजे 60, 12 6 बचा, फिर 12 पंजे 60, यानी 15.5 नहीं 15 खाली 155 निकल कर आया, 155 से भी हुआ होगा। मात्रा क्या होता है इसका, ग्राम बट्टे मोल, ग्राम पर मोल इसका आंसर निकल कर आया। यही आपका अंतिम आंसर होगा। आशा है दोस्तों आपको यह प्रश्न दिखाई भी दे रहा होगा और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।